जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। आज इसमें हमारी तीसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। तो बी का भाग रुपए में ज्ञात करें पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है। ए अनुपात बी 9:8 और ए और सी के का अनुपात कितना है, ए और सी का तो 4:5 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 9 का मान कितना दिया गया है, 8, जबकि यहाँ ए का मान कितना दिया गया है, 9, जबकि यहाँ ए का मान कितना दिया गया है, 4। तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग मान नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों को सेम करेंगे ए का मान। तो सबसे पहले हम अगर इसमें 4 से गुणा करा दें तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और इसमें 9 से गुणा करा दें तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो दोनों जगह ए का मान सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा और इसमें 9 से गुणा। तो 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 36, और 4 गुणे 8 32। यहाँ से ए और बी का रेशियो मिला 36:32। उसी प्रकार यहाँ 9 गुणे 4 36 और 9 गुणे 5 45। अब दोनों जगह ए का मान 36 हो गया। तो अब यहाँ से ए बी सी का मिक्स अनुपात निकालेंगे हम, ए बी और सी का। अब ए का मान कितना है यहाँ से 36, और बी का मान कितना, ध्यान, ए का मान दोनों जगह 36 है, चाहे जहां से ले सकते हैं, और बी का मान कितना 32, और सी का मान यहां से कितना 45। अब टोटल धनराशि कितना है, 31,866, लेकिन अनुपात में योग कितना है, ध्यान दीजिए, जब इसे जो प्लस करेंगे तो 6 2 8 5 13। उसी प्रकार 3 3 6 4 10, एक कैरी कितना 11। अनुपात का योग 113 है, लेकिन कुल धनराशि कितना है 31,866। तो 113 अनुपात का मान 31,866 रुपया है। तो हम यहाँ से एक का मान निकालेंगे, ठीक। तो एक का मान अगर निकालेंगे तो 113 से अगर इसे काटेंगे डायरेक्ट तो 282 बार में कटेगा। तो यहाँ एक का मान कितना हो जाएगा, 282 रुपया। अब हमें किसका मान पूछा है देखना है, बी का भाग पूछा है। तो बी का रेशियो कितना है, यहाँ से बी का रेशियो 32 है। तो हम 32 अनुपात 1 अनुपात का मान 282, तो हमें 32 अनुपात का मान निकाल देंगे, वही बी का मान होगा। तो बी का हिस्सा, अब इसका रेशियो कितना है 32, और एक रेशियो का मान कितना दिया गया है 282, तो गुणा कर देंगे। अब 32 से 282 में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, और 32 दूना कितना हो जाएगा 64, या फिर जब हम इसे गुणा करेंगे 32 गुणे 282 तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, 9024, 9000 कितना 24, जो कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है।
यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि कितनी है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है 4। तो 3 व्यक्ति हैं, एक सुनीता, अमित और विभा। अब उनके बीच का अनुपात कितना है जिसमें राशि को बांटा गया है? 2:3:4। 2:3:4। अब रेशियो 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया धनराशि। अब उसमें विभा को कितना मिला है? 14,416। लेकिन अनुपात में भी कितना मिला है? 4। तो 4 का मान कितना दिया गया है? यहाँ से 4 का मान 14,416 रुपया। तो 4 अनुपात का मान 14,416 रुपया। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से हम इसे काट देंगे। 4 3 12, 4 6 24 और 1 में जाएगा नहीं, 0 उतर जाएगा, फिर 4 4 16। तो 1 अनुपात का मान कितना यहाँ से? 36:04। लेकिन हमें कुल धनराशि पूछ रहा है। तो कुल धनराशि अगर 1 अनुपात का मान 36:04 तो टोटल अनुपात कितना है? 4 3 7 2 9, अर्थात टोटल अनुपात का योग 9 है। तो कुल राशि अनुपात कुल कितना है? 9 और 1 अनुपात का मान कितना है? 36:04। तो 36:04 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 9 चौक 36 पूरा और 9 छक 54 के 4। उसी प्रकार 9 त्रिक 27, 27 में 5 कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अर्थात 32,436 रुपये हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आज का है। रुपये यक्स की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात 8:7 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर 240 रुपया है तो यक्स का मान पूछ रहा है। और यक्स क्या है? यक्स टोटल धनराशि है, जो कि जिसका मान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ए और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया गया है? ए और सी कितना? 8:7। 8:7। और यहाँ से बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया गया है? बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2। अब इसमें भी बी है, सी है, इसमें भी सी है। इसमें सी का मान 7 दिया गया है, इसमें सी का मान 2 दिया गया है। तो एक ही व्यक्ति है सी जिसका 2 जगह पे अलग अलग मान दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सेम करेंगे। अब यहाँ 7 है, यहाँ 2, तो 2 से अगर हम इसमें गुणा करा दें और 7 में इसमें, 7 से इसमें, 2 से यहाँ और 7 से यहाँ, तो अब यहाँ से 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो 2 8 16 और 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 14। उसी प्रकार यहाँ 7 गुणे 3 कितना? 21 और 7 गुणे 2 कितना? 14। अब यहाँ से सी का मान यहाँ भी 14 और सी का मान यहाँ भी 14, दोनों जगह सेम हो गया। तो ए बी सी का हम मिक्स अनुपात निकाल देंगे, ए बी और सी का। अब ए का मान कितना है? यहाँ 16 और बी का मान यहाँ से कितना है? 21 और सी का मान चाहे यहाँ से ले लें या यहाँ से, दोनों जगह सेम हो गया है। कितना? 14। अब इसमें दिया गया है
ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 240 रुपया। तो ए और सी के हिस्सा, तो ए और सी का हिस्सा कितना है अनुपात में, ए का 14 और सी का, ए का 16 और सी का 14। तो यहाँ से अनुपात के बीच का अंतर हम जब निकालेंगे 16 माइनस 14 तो 2, लेकिन अनुपात का अंतर तो 2 है, लेकिन मूल रूप से कितना है 240 रुपया, 240 रुपया अंतर है यहाँ से। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 2 से काट देंगे 120, अर्थात 120 रुपया एक अनुपात का मान हो गया। अब यक्स का मान पूछ रहा है। अब यक्स क्या है, यहाँ से टोटल धनराशि जो कि एबीसी में तीनों में बांटा गया है, तो इसका मतलब कुल धनराशि पूछ रहा है। तो कुल अगर टोटल अनुपात को जोड़ के हम उसका मान निकाल देंगे तो वही हमारी टोटल धनराशि होगी। तो कुल धनराशि यहाँ से पहले अनुपात जोड़ लेंगे, 6 1 7 7 4 11 कैरी 1, और उसी प्रकार 1 2 3 1 4 1 कैरी 5, अर्थात 51 का मान हमें टोटल अनुपात का योग 51 हो रहा है। तो कुल राशि जो कि क्या है यक्स का मान पूछ रहा है। तो अगर एक अनुपात का मान 120 है तो 51 अनुपात का मान निकालना है जो कि टोटल है। तो 51 गुणे कितना 120। अब यहाँ से गुणा कराएंगे 0 12 1 12 2 1 कैरी 12 पंचे 60 और 1 61 जो कि टोटल धनराशि आ रही है दोस्तों। अब इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, ध्यान दीजिए यहाँ से एक का मान कितना 120 आया है, तो कुल धनराशि पूछ रहा है। तो टोटल अनुपात का योग कितना है 51, तो कुल राशि यक्स, तो अनुपात एक का मान 120, तो 51 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 51 गुणे 120, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 61 और 20। तो इसमें ऑप्शन तो सही नहीं है, तो कोई ऑप्शन बना लेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी को 61 20 कर लेंगे जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। पी क्यू और आर के बीच 3910 रुपये को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय गलती से इसे 4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ ज्ञात करें। तो किस अनुपात में बांटना था, 1:4 1:5 और 1:8, लेकिन गलती से 4:5:8 के अनुपात में बांट दिया गया, जिससे आर को कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके कारण, तो वही पूछ रहा है। तो पी क्यू और आर इनका वास्तविक रेशियो क्या दिया गया है, 1/4 अनुपात 1/5 और 1/8। अब जब भी रेशियो में बटा हो और बटे में रेशियो दिया गया होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पूर्ण संख्या में चेंज करेंगे। तो 4 5 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सभी संख्याओं में क्या करेंगे, सभी अनुपात में गुणा करा देंगे। तो 8 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 40। तो 1/4 में 40 से गुणा कराएंगे, उसी प्रकार 1/5 में 40 से, और फिर 1/8 में 40 से। यहाँ से 4 से काटेंगे 10 बार में और इसे 8 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ से रेशियो कितना लिखना, 10 रेशियो 8 रेशियो 5। हमें बांटना किस अनुपात में था, तो 10 8 5। तो यहाँ से हम सबसे पहले किसका आर का हिस्सा निकालेंगे। तो आर का हिस्सा यहाँ वास्तविक कितना आएगा,
कितना धनराशि है टोटल? 3910। लेकिन अनुपात में कितने का मान है? 10, 8, 18, 18 और 5 कितना? 23। 23 का मान कितना दिया गया है? 3910। तो हमें किसका मान पूछ रहा है? किसका? तो आर का मान निकालना है। तो आर का रेशियो यहाँ कितना दिया गया? आर का लास्ट वाला है तो कितना? 5। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, कितने बार में जाएगा? 23 इक्के 23 और बचा कितना? 9 7 16 और यहाँ से 9 7 16 100, हाँ 161। तो कितना बार में जाएगा दोस्तों? 3 7 21 अर्थात 170 बार में जाएगा। 23 से काटेंगे तो 23 से काटेंगे 3910 को तो 170 बार में। यहाँ से फिर आर का मान कितना आएगा? 17 पचे 85, तो 850 आया आर का मान। अब फिर जब गलती से रेशियो किस में बांटा गया है? 4:5:8 में। गलती से पी क्यू और आर का रेशियो कितना? 4:5:8। अब यहाँ से आर का हिस्सा निकालेंगे तो कितना होगा? ध्यान दीजिए, आर का हिस्सा निकालेंगे तो कुल धनराशि कितना है? 3910। अगर 3910 टोटल है और अनुपात में कितने का मान है? 8 5 13, 13 4 17। 17 का मान कितना दिया है गया है यहाँ से? 3910। हमें आर का मान निकालना है तो आर का अनुपात कितना है? 8। तो 8 से गुणा कराएंगे। अब यहाँ से देखेंगे कितने बार में जाएगा? 17 दूना 34, बचा कितना? 5 51 हो गया तो 17 या 51 अर्थात 230 बार में जाएगा। तो गुणा कराएंगे 8 0 8 3 24 के 4। इसी प्रकार 8 दूना 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ से वास्तविक जब बांटे तो आर का मान कितना आया? 850। लेकिन गलती से जब रेशियो 4:5:8 में बांटा जा रहा है तो आर का मान कितना आया? 840। अब पहले की अपेक्षा उसे ज्यादा मिल रहा है तो वही पूछ रहा है आर को कितना का लाभ हुआ। तो आर का लाभ हमें निकालना है। आर को लाभ हम घटा देंगे 1840 माइनस कितना? 850। यहाँ से अंतर निकालेंगे। आर का मान निकालना है तो लाभ कितने का? तो 1840 में से हम कितना? 850 घटा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसके दोनों के बीच का अंतर। तो घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 और उसके बाद 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना? 9। अब यहाँ बचा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। तो 990 रुपये का आर को लाभ हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुमन किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि वह राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करती तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसे 3500 रुपये अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात करें पूछ रहा है। तो किस अनुपात में बांटती है? सबसे पहले 2:3:4। मान लो पुत्री 1, पुत्री 2 और पुत्री 3। तो किस अनुपात में? 2:3 अनुपात और 4 के अनुपात में बांटती है। लेकिन जब वह 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में बांटती है एक बार,
तो क्या होगा इसका रेशियो 1/2 और 1/3 और 1/4। और जब भी बटे में रेशियो दिया गया हो तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम से, नीचे वाले हर का एलसीएम से गुणा कराएंगे। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से सब में गुणा करा देंगे यहाँ। तो वास्तविक रेशियो यहाँ से कितना मिलेगा, काटेंगे 2 छक्के 12, उसी प्रकार 3 चौक 12 और यहाँ से 4 तिया 12। तो यहाँ से कितना मिला 6:4:3। लेकिन अब अगर यहाँ का अनुपात देखते हैं तो 2:3:4 और यहाँ 6:4:3। जब इसको जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 4 अनुपात का योग कितना हो रहा है 9। जबकि यहाँ कितना हो रहा है 6, 4, 10, 3, 13। अनुपात का मान दोनों जगह पे यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ पे 13। अब जब तीनों व्यक्ति वही हैं P1, P2, P3, यहाँ भी और यहाँ भी, अब इनका योग 9 हो रहा है, यहाँ 13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का योग सेम करेंगे। तो यहाँ 13 है, यहाँ 9, तो 13 से हम इसमें गुणा करा देंगे और 9 से इसमें गुणा करा देंगे। तो अगर इसमें 13 से गुणा कराएंगे और तो इसमें कितने से 9 से, इस वाले संख्या से इसमें और इस वाले संख्या से इसमें। तो यहाँ कितना 9 से, इसमें 9 से और फिर इसमें 9 से। अब यहाँ से रेशियो क्या मिला हमारा, ध्यान दीजिए 13 दूना 26 और यहाँ 13 तिया 39 और यहाँ से 13 चौका 52। और दूसरा रेशियो हमारा कितना मिला 9 छक्का 54 और 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। 9 त्रिक 27। अब कह रहा है जब 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उस बेटी को 3500 रुपये अधिक प्राप्त होते जब 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे कम किस बेटी को मिल रहा है, तो अनुपात में तो 26, यहाँ से अनुपात कितना 26 मिल रहा है, जबकि यहाँ से अनुपात कितना मिल रहा है 54। तो दोनों के बीच के अंतर कितना है, हम ध्यान दीजिए 54 माइनस 26, 54 माइनस, अब पहले तो 26 मिल रहा था लेकिन अब कितना 54, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है 3500। 54 माइनस 26, इसका बीच का अंतर 3500 दिया गया है। तो इसका अंतर निकालेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, उसी प्रकार यहाँ कितना 4 में से 2 गया 2, 28 का मान कितना दिया गया है दोस्तों 3500। तो 1 का मान निकाल देंगे तो 7 चौक 28 पहले काटेंगे और 7 पचे 35, 500, फिर 4 से काटेंगे तो एक बार में यहाँ से कितना आएगा 125, अर्थात 1 अनुपात का मान कितना आया 135। तो पूछ रहा है राशि ज्ञात करें, अर्थात टोटल धनराशि पूछ रहा है। तो चाहे यहाँ से टोटल धनराशि निकाल दें या यहाँ से, दोनों का अनुपात का योग एक ही है। तो कुल राशि, अगर कुल राशि निकालना है तो हम अनुपात का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे अगर इसे तो 6, 9, 15, 2, 17 और एक कैरी है तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 और 5 कितना 11, अर्थात 111 अनुपात का मान पूछ रहा है। 1 अनुपात का मान 125, तो कुल राशि और उसका अनुपात कितना है योग 117, 117 गुणे 1 अनुपात का मान 117।
25। अब गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 125 से 7 बार गुणा कराएंगे तो 7 एक 800, 875 हो जाएगा। 875 कैरी कितना लिखेंगे, लास्ट का डिजिट 5, कैरी कितना हो गया 87। और फिर 125 सिक्के 125 और 87 जोड़ेंगे 125 में, कितना होगा 7 5 12, 8 2 10 1 11 और 1 1 2, तो 2 लिखेंगे। अभी कैरी कितना बचा 21। फिर 125 गुणे 1 125 और 125 20 145 1 46 146। तो हमारा आंसर कितना आया दोस्तों, कुल धनराशि 14,625। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी कल यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।